ताकि मुझे भावता हुआ मुझे अपने आप को दुआ करते हैं, उसके लिए दुआ में चलेंगे। पिता मैं धन्यवाद करता हूँ तेरी आशीष को, तेरी बरकत को चाहता हूँ प्रभु जी, आप बड़े हम करते हैं। अब तक आपने संभाला, आगे भी आप संभालेंगे। पिता मैं धन्यवाद करता हूँ, तेरी महिमा हमसे होने पाए मेरे पिता परमेश्वर। तूने हुक्म दिया कि दुनिया से अलग हो जाए तो तू वारिस बनेगा उस मिरास का जो मिरास तेरे लिए मैंने रखी है, जो वसीयत तेरे लिए मैंने रखी है। पिता परमेश्वर हमें अलग होना सिखा मेरे पिता परमेश्वर, कि हम इस दुनिया से कैसे अलग हो मेरे पिता परमेश्वर। क्या हम अपने परिवार को छोड़ दें, रिश्ते नातों को छोड़ दें? परमेश्वर का नहीं, इसमें भी रहकर पर तो इनके सदृश ना बनो, इनमें अपना मन मत लगाओ, क्योंकि इनमें मन लगाओगे तो नाश हो जाओगे। जो मुझसे ज्यादा अपने माता पिता को या भाई बहन को प्रिय जानता है, खेत खलिहान को प्रिय जानता है, वो मेरे योग्य नहीं है। इनके बीच में रहकर ये फर्जी तूने पूरे करनी है, क्योंकि तेरे सर पर एक कर्ज है। इस कर्ज को निभाते हुए तो मेरी महिमा का पात्र बन, तो मैं तुझे हमेशा ऊंचे बनता हूँ। पिता मैं धन्यवाद करता हूँ, तेरी आशीष को, तेरी बरकत को चाहता हूँ मेरे पिता, तेरी शिक्षा के लिए मेरे पिता परमेश्वर, वचन के लिए मेरे पिता परमेश्वर, हम पर दया करना, कृपा करना प्रभु। अब तक संभाला, आगे भी संभालेंगे। पिता मैं धन्यवाद करता हूँ, आदर में आपको देते हो यीशु मसीह के नाम से दुआ को मांगता हूँ। पिता सुनिए और कबूल करें, आमीन। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष है आज के दिन के लिए। हम जिस परमेश्वर की जय जयकार करते हैं, हम जिस परमेश्वर की वंदना करते हैं, हम जिस परमेश्वर का नाम ऊंचे पर उठाते हैं, हम जिस परमेश्वर की उपासना करते हैं या प्रार्थना करते हैं, क्या वो परमेश्वर हमारे जीवन में है? क्या वो हमारे जीवन का आधार है? क्या हमारा प्रति उस परमेश्वर के, हमारा विश्वास उस परमेश्वर के प्रति है? क्या हम उस प्रति कैसे जानते हैं? क्या उसने हमारे लिए किया? अब क्या वो करना चाहता है? क्या वो करेगा? कितने सारे ये सवाल उठते हैं ये वाले, कि सचमुच कोई है जो हमारे साथ करता है? बाइबल कहती है उस परमेश्वर के पास हमारे लिए एक योजना है, मेरे लिए, आपके लिए, मेरे परिवार के लिए, आपके परिवार के लिए, मेरे पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाले, आगे आने वाले स्कूल के लिए, आपके लिए। वो कहता है मैं धर्मी को आशीष दूंगा, वो कहता है मैं उनकी संतान को आशीष दूंगा। क्या आप उसे जानते हैं कि वो कौन है? हम तब तक उसे नहीं जान सकते जब तक हम अपने पापों की क्षमा ना पाले या पापों की क्षमा उसे ना मांगे। बाइबल कहते हैं वो पाप क्षमा करने वाला परमेश्वर है। जब तक पाप क्षमा नहीं हुए, पाप हमसे दूर नहीं हुए, हम अंधकार में हैं। कहते हैं एक बच्चा जो मां के गर्भ में है, अंधकार में है, उसे नहीं मालूम कि संसार में कैसी ज्योति है, उसे नहीं मालूम कि संसार कितना बड़ा है, उसे नहीं मालूम कि संसार में क्या है, उसे नहीं मालूम कि संसार है। पर जब वो मां की तरफ से बाहर आता है, जन्म लेता है, संसार को देखता है, तब उसे पता चलता है कि अरे इतना बड़ा संसार, इतना सुंदर संसार। उसको देखकर छोड़ बदल जाता है, उसमें रंग जाता है। पर परमेश्वर रंगने के लिए नहीं कहता, कहता इस संसार में रहकर तो संसार के कार्य में तो पूरा कर, अपने फर्ज को पूरा कर, पर इसलिए कुछ ना। पर गलती क्या होती है कि संसार में है, संसार में घुस जाता है। वो देखता है इतने सारे रिश्ते नाते हैं, इतने सारे यार दोस्त, इतने सारे सब कुछ, जो सब कुछ करते हैं मैं भी करूं। इसलिए कहते हैं कि जो ठीक प्रकार से अंधकार में बैठा हो, उसे नहीं पता कि ज्योति क्या है, तो क्या ज्योति की संतान बन पाएगा वो? जो खुद शख्स अंधकार में बैठ कर परमेश्वर का पता आपको बता पाएगा, नहीं बता पाएगा। ऋग्वेद के, ऋग्वेद हिंदुओं का सबसे बड़ा ग्रंथ है, कि दुनिया का सबसे बड़ा ग्रंथ मानते हैं, जिसे वेदव्यास ने लिखा है। उसमें एक आता है दर्शन शास्त्र, उसमें एक श्लोक लिखा है, पापम पाप आत्मा पाप कर्मा पाप संभव त्राहिमा पुण्य क्षमा सर्व हरे यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु। संस्कृत लिखा है पापम पाप आत्मा पाप कर्मा पाप संभव त्राहिमा पुण्य क्षमा सर्व हरे यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम। अगर कोई कहता है
कि मैंने जीवन में कोई पाप नहीं किया। क्या मैंने कभी डाका डाला? क्या मैंने कभी चोरी की? क्या मैंने कभी हत्या की? क्या मैंने कभी बलात्कार किया? जब मैंने किसी घर को उजाड़ा या जमीन जात पर मैंने कब्जा किया? कहता है इन बातों को देखकर तो वेद व्यास ने कहा कि पापम पाप आत्मा पाप कर्मा, मैं आत्मा से ही आत्मा पापी हूं, आत्मा में आने से पहले पापी हूं, मैं अपने कर्म से पापी हूं। कौन है जो मुझे इस पाप से निकाल पाएगा? कौन है? ये वेदा व्यास को ये ज्ञान कब मिला? जब उन्होंने अपने सारे ग्रंथ प्रभु के सामने लेकर पेश किए कि प्रभु इस पर मैंने ज्ञान की बातें लिखी है, इनको आज्ञा दे ताकि इस संसार में जाए और लोगों पर ज्ञान बांटे। तो परमेश्वर ने ये ज्ञान की बातें, गीता की बातें, पर इनमें कोई उद्धार की बात नहीं है। जब तक उद्धार की बात नहीं आएगी ना तब तक तेरे सारे ग्रंथ तेरे फेल हैं। मैं समय आने पर मैं तेरे को बताऊंगा। मैं समय आने पर परमेश्वर उसे ज्ञान किया, बताया कुछ, लिखवाया कुछ। जब उन्हें लिखा, जब उन्हें समझा, जाना कि एक शख्स ऐसा दुनिया में आएगा जो अपने शरीर का त्याग करेगा, अपना लहू पाएगा, अपनी जान देगा। प्रभु ने कहा मैं एक यज्ञ करूंगा, उस यज्ञ में अपने पुत्र की आहुति डालूंगा, मैं उसकी आहुति के धुएं पर जो विश्वास करेगा उसका उद्धार। वो जो श्लोक उसने लिखा, उस श्लोक के लिखने के बाद दूसरा श्लोक इसको यही मिला कि मैं तो जन्म से ही पापी हूं, मैं तो कर्म से ही पापी हूं, मैं तो आत्मा से ही पापी हूं। मैं इस आत्मा से, मुझे ऐसे पाप से मुझे कौन बचाएगा? मेरा तो जन्म ही पाप में हुआ है। कौन है जो इस संसार में जो आज में पाप से निकाल सकता है? कौन है जो कहता है कि मैंने आज तक कोई पाप नहीं किया? कहता जो कहता है मैंने पाप नहीं किया, सब ज्यादा अंधकार उसी के जीवन। कहता प्रभु के प्रति हमारा विश्वास, प्रभु के प्रति हमारी श्रद्धा हमें इस अंधकार से निकाल पाएगी, उस अंधकार को नष्ट करती है। और ये विश्वास तब संभव होगा जब वो परमेश्वर को हम जानेंगे, परमेश्वर को मानेंगे, तो परमेश्वर को समझ पाएंगे। परमेश्वर को जानना, मानना, समझना, तब हम पाप से निकल पाएंगे, क्षमा मांग पाएंगे, परमेश्वर को जान पाएंगे। कहते अब सवाल यह उठता है कि परमेश्वर का परिचय हमें कौन देगा? कोई तो आएगा देने के लिए। परमेश्वर का पता क्या है? परमेश्वर का बायोडेटा। आज दुनिया बायोडेटा मांगती है, हर बात की। नौकरी करने जाओ बायोडेटा, किसी आगे कोई क्वेश्चन लगाओ बायोडेटा, कोई मेडिसिन ले जाओ तो बायोडेटा, जहां तक कि शादी करने जाओ तो बायोडेटा। कहना जब तक किसी का बायोडेटा मालूम नहीं होता तब तक हम उसका परिचय नहीं पा सकते। ये अधूरा ज्ञान है जो हमें नष्ट करता है। कहता है एक पापी अगर अंधकार में पड़ा है तो जो खुद का पता नहीं जानता, क्या खुदा का पता जानेगा? दुनिया सारी अंधकार में, इसलिए यीशु मसीह का जन्म। बाइबल कहते हैं कि यीशु मसीह का जन्म हुआ तो फरिश्ते, स्वर्गदूत पृथ्वी पर उतरे। उनके उतरते ही एक उजाला हुआ और साथ साथ एक तारा चमकता हुआ उस तरफ आया। और जहां परमेश्वर का जन्म हुआ वहां एक उजाला हुआ। उजाला होने से पहले गडरिये अंधकार में बैठे थे, उन पर उजाला उतरा। सबसे पहला उजाला उन पर आया, उनको ज्ञान आया कि यहाँ कोई राजा हमारे बीच में आया, हमें उस राजा को नमन करना है। उसके बाद जोशी आए, मनुष्य आए, उन्होंने गंधक, उन्होंने अपने जीरा, अपने जो भी उन्होंने देव सुगंधित चीजें अर्पित करनी शुरू कर दी। प्रभु ये हमारा ये तेरा है पिता परमेश्वर, क्योंकि ज्योति बनकर आया, वो ज्योति की संतान बनकर हमारे बीच में आया। कहता है यीशु का आगमन कैसे हुआ? एक ज्योति की तरह। ज्योति संसार में आई तो हम ज्योति में आए, और ज्योति संसार में ना आती तो क्या हम ज्योति में आते? ज्योति का रूप हमारे बीच में आया। कितना जरूरी है ज्योति हमारे लिए। कहते हैं सूर्य का प्रकाश अगर पृथ्वी पर आता है तो हमारे जीवन में, हमारी पृथ्वी पर, हमारी सृष्टि में कितना जरूरी है। अगर सूर्य का प्रकाश ना हो तो पेड़ पौधे ऑक्सीजन नहीं देंगे, प्रकाश ना हो तो फल फूल नहीं आएंगे, प्रकाश ना हो फलों में मिठास नहीं आएगी, प्रकाश ना हो तो फूलों में सुगंध नहीं आएगी। सबके लिए होना जरूरी है प्रकाश का। ठीक उसी प्रकार हमारे आत्मिक जीवन के प्रकाश को पाने के लिए, आत्मिक आंखों को खोलने के लिए, आत्मिक बातों को प्रकट करने के लिए, आत्मिक कान खुलने के लिए उस प्रकाश की ज्योति हमारे पास।
जब तक वो नहीं आएगा तब तक हमारे जीवन में तो वो हमारे मन को खोलता है। बतेरे कहते हैं यीशु मसीह ईसाइयों का प्रभु है। बतेरे कहते हैं ईसाइयों की ठेकेदारी इसकी, ईसाइयों ने ठेका ले लिया क्योंकि ये हमारा प्रभु है और किसका प्रभु नहीं है। यह एक मोहर लगा दी कि ईसाइयों का ही प्रभु है, जबकि बाइबल कहती है यूहन्ना 3:16 कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, जो कोई उस पर विश्वास करे। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बुद्ध जो भी है, बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक किसी भी उम्र का है, इस उम्र का कोई वो लिहाज नहीं है, इस उम्र की कोई पाबंदी नहीं है। जो भी इस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा बल्कि अनंत काल में। वो जो पैदा हुआ, वो जो आया, कहां पर आया, कहां से आया, कहां आया? इजराइल में एक छोटे से गांव बैतलहम में आया, जिस गांव के सिर्फ 150 लोग की आबादी थी और कुछ नहीं था, सिर्फ 150 लोग। कोई नहीं जानता था, कोई नहीं पहचानता था उनको। वो वहां से इजराइल आते थे, आके अपना काम करके फिर वापस चले आते थे। उजाड़ गांव, कोई लाइट नहीं, घर भी कच्चे, सड़कें भी कच्ची, कुछ नहीं वहां पर। उसी के बीच में वहां यीशु मसीह का जन्म हुआ। क्यों वहीं जन्म क्यों हुआ? क्योंकि वो इस पृथ्वी का सेंटर पॉइंट है। पृथ्वी उसी के ऊपर टिकी हुई है, बैतलहम के ऊपर, और उसी जगह पर परमेश्वर का आकर जन्म हुआ। कहते हैं परमेश्वर का जहां जन्म हुआ बिल्कुल छोटी जगह पर वो सबसे बड़ी जाति का परमेश्वर है। उसकी जाति बड़ी, उसका परिवार बड़ा उच्च कोटि का परिवार था उसका। उस उच्च कोटि के परिवार में उसका जन्म हुआ। उस उच्च कोटि का परिवार कौन था? यहूदियों का परिवार। और उस परिवार में एक मान्यता क्या थी कि वो किसी परछाई में अपने पढ़ने नहीं देते, किसी घर में पानी नहीं पीते थे, किसी घर नहीं जाते थे। पर यीशु मसीह घर गया, हर घर का पानी पिया। यहां तक बाइबल कहते हैं कोढ़ियों के साथ भी अपना रहा, कोढ़ियों की सेवा की उसने, कोढ़ियों को चंगा किया उसने, कोढ़ियों से बात की उसने, जिसका पूरा परिवार उच्च कोटि, यानी उच्च कोटि, आप कहते हैं उच्च कोटि का ब्राह्मण, वो उच्च कोटि का यहूदियों का परिवार में छुआछूत की मान्यता पड़ती थी और जो छुआछूत की मान्यता, तो वो क्या अपना धर्म नहीं बदला उसने? क्या किया उसने प्रेम को प्रकट किया, प्रेम को प्रकट किया हमारे लिए। हम कहते हैं धर्म है क्या? धर्म सिर्फ एक ही है, क्या? प्रेम धर्म का मूल है, पाप मोल संताप, जहां दया वहां धर्म, जहां क्षमा वहां बदलाव। प्रेम धर्म है, पाप उसका संताप है, जहां दया है, जहां धर्म है, जहां क्षमा है, वही प्रभु है और कहीं प्रभु है। 3 जगह परमेश्वर। हम क्या धर्म बदला गया? धर्म है क्या? पता धर्म है क्या? मेरा हिंदू धर्म, मेरा सिख धर्म, मेरा ईसाई धर्म, मेरा मुस्लिम धर्म, मेरा जैन धर्म, मेरा बुद्ध धर्म है क्या? क्या रोज धूपबत्ती करना धर्म है? माला चढ़ाना धर्म है? मरे ऊपर माला चढ़ाना यह धर्म है? या झूठी निंदा करना, या चुगली करना, या जो तड़पाना ये धर्म है? क्या धर्म है क्या? सुबह उठकर हम परमेश्वर को पहली नमन करते हैं, परमेश्वर धन्यवाद हो, रात भर मीटिंग सुबह कहते हैं ये हमारा धर्म। सुबह उठकर काम पर जाते हैं, ये हमारा धर्म है। शादी विवाह करते हैं, ये हमारा धर्म है। शादी के बाद लड़की पति के घर आती है, ये धर्म है। पति पत्नी आपस में प्रेम और विश्वास, ये धर्म है। बच्चों की पालना करना, शिक्षा का संस्कार है, ये हमारा धर्म है। नौकरी करना, व्यापार करना, ये धर्म है। माँ बाप की सेवा करना, ये धर्म है। माँ बाप का आज्ञा पालन करना, ये धर्म है। भाइयों का आपस का प्रेम, ये धर्म है। सुख दुख में दूसरे के सहभागी होना, ये धर्म है। घर के आपसी झगड़े आपस में निपटाना, ये धर्म है। हम इससे तो मुंह मोड़ते हैं और बेकार की बात होती है हमारी। और परमेश्वर का मैं ये धर्म नहीं है। धर्म का सिद्धांत क्या है? कहता है 4 सिद्धांत है, विश्वास, प्रेम, आचरण, कर्म का। परमेश्वर पर अटूट विश्वास, अंधविश्वास नहीं, अटूट विश्वास, ये हमारा धर्म। मैं सिख, मैं हिंदू, मैं ये, मैं वो, मैं ईसाई, मैं कोई धर्म नहीं। ऐसा धर्म परमेश्वर बनाने के लिए कहता परमेश्वर पर अटूट विश्वास कर। बाइबल कहती है विश्वास करेगा तो परमेश्वर की महिमा को देखेगा। शक मत कर, विश्वास कर। ये हमारा धर्म है। प्रेम,
जैसे मैंने जगत से प्रेम किया ऐसे तू अपने भाइयों से, अपने घर से अपने प्रेम कर, तन से मन से परमेश्वर पर प्रेम कर, अपने समाज पड़ोसी प्रेम कर। ये तरह अगर तेरा पड़ोसी भूखा भी है तो भूखे खाना खिला, ये तरह उसका कपड़े नहीं है तो अपना उतार कपड़ा उसको दे, ये तरह अपनी रोटी 7 भाग मेरी 8 भाग बांट दे, ये तरह धर्म है। हमने धर्म की व्याख्या, मैं हवन करता हूं, मैं यज्ञ करता हूं, मैंने 4 धाम की मैंने यात्रा कर ली, मैं इतना दान धर्म करता, मैंने पंखे दान कर दिए, मैंने जगह गौ खुदा दी, ये धर्म नहीं है। ये बाइबल साफ कहते हैं तेरा ये धर्म, तेरी ये धार्मिकता मेरी निगाह में फटे चिटकों के समान है। पर तेरा धर्म जो तुझे बताया गया, क्या उस धर्म पर चला तू? क्या धर्म को तूने माना तूने? क्या सिद्धांत को तूने पकड़ा तूने? आचरण, तेरा व्यवहार गलत नहीं, अच्छा व्यवहार। वो जो तू पहले करता था, जो तू पहले था, तेरे व्यवहार को मैंने बदल दिया, तेरे हालात को मैंने बदल दिया, तेरे जीवन को मैंने बदल दिया। यह तेरा आचरण। तू मेरे सम्मान जो प्रेम करता है, यह तेरा आचरण, तेरा कहते सोच। हम एक गीत बोलते हैं, गुजरी जिंदगी को मैं याद करता हूं, आंसुओं के साथ ये धन्य कहता हूं, अब्बा मेरे अब्बा, अब्बा मेरे अब्बा। हम पिता को पिता कहकर, अब्बा कहकर, हम पिछली जिंदगी को याद करके आज आंसुओं से रोते हैं, पिता वो जिंदगी क्या थी मेरे पिता परमेश्वर, तूने जहां से मुझे निकाला मेरे पिता परमेश्वर, मैं क्या था जब मैं इस बेदी आने के लायक था, मैं भवन आने के लायक नहीं था पिता परमेश्वर। जब तूने कहा है कि मेरे भवन आना, तो बड़े शिद्दत का, बड़ी संजीदगी के साथ आना, बड़े विश्वास के साथ आना, धन्यवाद करते मैं उन्हें प्रवेश करना। मैं धन्यवाद करने के लायक नहीं मेरे पिता पर तूने मुझे विधि पर खड़ा कर दिया पिता परमेश्वर। मैं सबको कहता हूं अगर जिंदगी देखनी है तो मेरी जिंदगी को देखो, कहां था, कहां गंदी आचरण में था, मैं कहां से उठा मुझे अपनी विधि पर खड़ा किया। कभी सोचा था कि ये विधि मेरे वास्ते, मेरा आचरण बदला, मेरा व्यवहार बदला, मेरे रूप को बदला, मेरे घर को बदला, मेरे हालात को बदला। वो कहता मैं धर्म बदलने नहीं, मैं जीवन बदलने के लिए। चौथा कहता कर्म कांड, वही अभी आपको बताया जो धर्म के बारे में व्याख्या दी, पति के प्रेम करना, पत्नी को अपने समान। बाइबल कहती है अपनी पत्नी अपने शरीर के समान, जैसे अपने शरीर से प्रेम करता है वैसे अपनी पत्नी से प्रेम करता है। जैसे अपना ख्याल रखता है वैसे पत्नी का ख्याल रखता है, अपने सुख दुख में जैसे अपना को जानता है वैसे पत्नी को जानता है। ये तरह करना, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे, उनका ख्याल रख ताकि वो बुराई में ना जाए। ये तरह कर्म का। बुढ़ापे में माँ बाप घर से निकाल मत, बल्कि कहते हैं वृक्ष बूढ़ा होने पर उन्हें काटना मत, फल नहीं देगा छाया तो देगा। इसी प्रकार माँ बाप को बुजुर्ग होने पर, बूढ़ा होने पर घर से निकालना मत। धन दौलत नहीं देंगे, बच्चों को अच्छा व्यवहार शिक्षा तो देंगे, संस्कार तो देंगे, जो संस्कार आगे बढ़ते जाएंगे। पर हम 60% घर ऐसे बुजुर्ग माता पिता को उठा घर से पाले, कहते जितना कर्म कांड नहीं, फिर तू जैसा बोएगा वैसा करे, कल को संतान भी ऐसे करेगी। कहते हैं बुजुर्ग जो बहुत परेशान था अपनी औलाद से, उस औलाद ने अपने बाप को कहाँ रखा था? घोड़ों के अस्पताल में एक पलंग बिछा कर दे दिया, तुमने यही रहना, तो खाना ये तुमको मिल जाएगा, बालों मेरे कमरे में बता, तुम्हारे आने से ना तुम खांसी करते हो, तुम बात करते हो, तुम्हें घिना आती है, निकाल के रखा। ठंड का समय बाप ने बेटे से कहा मुझे कंबल दे दे, मेरे पास कंबल नहीं है, ठंड लगती है। अपने बेटे ने अपने बेटे को बोला जब घोड़ों के अस्पताल में पुराना कंबल पड़ा है, जाके दादा को दे दे जाके। बेटे ने पोते ने जाकर कंबल उठाया, कंबल दो फाड़ कर दिए, पिताजी ये ले लो। अब पिता ने देखा अच्छा कंबल पड़ा था, पूरा था, उसको फाड़ कर मेरे को दे दिया, कि क्या करेगा ये? बेटे मैं इसका क्या करूं, वो तो दे दे, वो हमारे काम आएगा आगे चल के। क्या पुराना कंबल इसके काम का, फटे जिसने कंबल रोता होता। फिर बेटे के पास गया, पापा बेटे कंबल तो दिया, ऊपर से फाड़ कर दे दिया। कहते क्यों फाड़ा? जब कहा था कंबल पूरा पड़ा दे दे, क्यों नहीं तूने तो अपने तूने दिया?
कहते हैं पापा आगे काम आएगा। कहता है क्या काम आएगा? कल आप भी बूढ़े हो जाओगे, मैं आपको फिर मैं अस्पताल में रखूंगा, आप मुझसे कंबल मांग जाओगे, जितने कंबल तब मेरे काम आए, तब ये काफी काम आए। हम अपना बुढ़ापा भूल जाते हैं, आने समय भूल जाते हैं। जो आज बोझ है कल उसे बेटी क्या देगा। कहता है इसका मतलब जो मैं आज करूं मेरा बेटा देख रहा है कि कल को ये मेरे साथ ऐसा करेगा। कहता है बेटा मुझे माफ कर दीजिए। ऐसा कर्मकांड हमारा नहीं है। हमारा कर्मकांड क्या है? अपने माता पिता की सेवा। आखिरी साल तक दुनिया कहती है 8 बच्चों को एक माँ बाप पाल लेते हैं, पर 8 बच्चे एक माँ बाप को नहीं पाल सकते। एक महीना तेरे घर रहेंगे, एक महीना मेरे घर रहेंगे, इनका उठाना मेरे पास का नहीं है। इसलिए माँ बाप ने अपने जन्म दिया था, यही सोचकर जन्म दिया कि आगे चल कर हमारा ऐसी दुर्गति करेंगे। ये कर्मकांड हमारा। यीशु मसीह को मानने के बाद धर्म नहीं बदलता, बल्कि धर्म की पूर्ति होती है। मत्ती 5:17 में कहा, ये ना समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यवक्ता की पुस्तकों को लोप करने आया हूं। मैं लोप करने नहीं, परंतु मैं इन्हें पूरा करने आया हूं। सिंपल भाषा में कहा जाए तो साफ साफ शब्दों में कह दिया, मैं व्यवस्था को धर्म को मिटाने नहीं, बल्कि इन धर्म को पूरा करने के लिए आया हूं। हमारे द्वारा धर्म बदला नहीं जाता, धर्म की पूर्ति होती है। यहां सिखाया जाता है कि हमारा आचरण क्या है, हमारा व्यवहार क्या है, हमारा प्रेम क्या है, हमारा विश्वास क्या है। तभी तो उसने कहा प्रेम धर्म का मूल है, पाप मूल संताप। जहां दया वहां धर्म, वहां क्षमा वहां प्रभु आप। जहां क्षमा है वहीं प्रभु। साफ साफ नजर आएंगे कि इनके व्यवहार में क्षमा भावना झलकती है। नीति वचन कहता है धर्म का पीछा करो तो वह तुमको जीवन देगा। क्या वो जीवन आज हमारा है? क्या आज हम उस जीवन में पाए जाते हैं? बाइबल साफ साफ कहती है मन का परिवर्तन होने के बाद ही आप परमेश्वर को जान पाओ। मन का परिवर्तन, वो मन का परिवर्तन आज हमें चाहिए। वो मन का परिवर्तन आज हमारे लिए। यूहन्ना ने क्या बोला आते ही, हे सांप के बच्चों मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट है। जिसे अपनी टेढ़ी मेढ़ी चाल को छोड़ दो। कहते हमारा विश्वास ही हमारे परमेश्वर के प्रति हमारा एक अद्भुत वरदान है, और ये वरदान हमें ऊंचे पर उठाता है। अगर विश्वास मजबूत है, अगर विश्वास हमारा बड़ा है। परमेश्वर कौन है? वो सहायता करने वाला परमेश्वर है। सहायता करता है। वो कहता है संकट में मुझे पुकार, मैं तेरी सहायता करूंगा, मैं तेरी सुनूंगा। सहायता करता है, सहायता कर दी, सहायता करेगा। इसमें कौन सा शब्द कौन किसको मांगता है? सहायता करेगा, सहायता कर दी या सहायता करता है। ये तीनों अपनी अपनी जगह पर सही है। जिसका जैसा विश्वास है वैसा उसने पकड़। मेरा विश्वास है वो सहायता करता है। एक कहता है मैं विश्वास है वो सहायता करेगा, एक कहता है उसने सहायता कर दी। जबकि बाइबल भी यही कहती है कि विश्वास अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। जो है नहीं उसको हाँ करके पुकार, तेरे सारे काम हो। दिक्कत परेशानी यही आती है कि हम विश्वास में अद्भुत नहीं, हम विश्वास में मजबूत नहीं होते, हम विश्वास को अंधविश्वास करते हैं। हमारा काम अंधविश्वास का नहीं है। हमारा काम सिर्फ परमेश्वर की ग्लोरी को पाना, परमेश्वर की महिमा करना, परमेश्वर के साथ साथ रहना। जब तक परमेश्वर के साथ नहीं रह पाओगे तब तक जीवित, तब तक ये सुनो हो हमने धर्म परिवर्तन कर लिया। धर्म परिवर्तन या जीवन का नहीं। अगर कोई दुख आती है, तकलीफ आती है, दिक्कत आती है, परेशानी आती है, वो कहता है मैं हमेशा तेरे साथ हूं, मैं छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा, बल्कि जगत की अंत तक मैं तेरे साथ। जो काम शुरू हो चुका है हमारे जीवन में, हमें उसकी मर्जी से दिक्कत है, परेशानी है, कुछ ऐसा है तो उसकी मर्जी में है। मुझे चाहता है कि दौर से गुजरे, इस दौर से निकले, इस आग से निकले, ये ताना से फर्क से निकले। जब तक ये निकलेंगे नहीं तब तक समझ पाएंगे नहीं। जब तक समझ नहीं पाएंगे तो जान नहीं पाएंगे। जब तक जान नहीं पाएंगे तो विश्वास नहीं। अगर आपको ये नहीं सुनता, अगर तुमने ऐसा सुनेगा आप आगे बढ़कर सेवा ताकि आगे आने समय में जो बहनें आपके पास आएंगी बोले कि बहन हमारा नहीं सुनता, दर्द होता है, हमारी दुआ आपको इस दुख का दर्द का एहसास होगा। तब उस दिन मैं भी दो के गुजर चुकी,
मैं कहती थी मेरा पति झूठा नहीं था, मैं कहती थी कि मानता नहीं था, मैं कहती थी समझता नहीं था, पर आज मुझे पता है वो धर्म क्या है। इसलिए वो आपको वर्ग के लिए वहां से धन्यवाद। आज मैं जिन दुख में गुजर रही हूँ, आज मैं इस दुखों में से लोगों को निकालूंगी, बहनों को निकालूंगी, तो आपसे धन्यवाद। इस आशीष की आशीष में खा चुकी है। बाइबल कहते हैं उनको पहला स्थान दो, उसके लोग का याद करो, उसको हमेशा आदर करो। जहाँ पहला स्थान देंगे, आदर करेंगे, तो आपको पहला स्थान देंगे, आपको आगे करेगा, आपका मान सम्मान बढ़ाएगा। तो कहा संकट में मुझे पुकार, मैं तेरी सुनूंगा, ताकि तू मेरी महिमा को बढ़ाए, फिर मैं तेरी महिमा को बढ़ाऊंगा। आमीन आमीन। साफ साफ किसी असफल व्यक्ति को सफल सब परमेश्वर करता और कोई नहीं करता। वो कहता है, दुनिया कहती है मैं असफल, मैं फेलियर, मैं असफल हूं, मैं सफलता मेरे लिए कुछ नहीं है, मैं शुरू से अब तक मैं असफल ही आया है। पर पंचायत कहता है असफलता सफलता की पहली सीढ़ी। हमारा नजरिया क्या असफल, वो कहते तेरी असफलता ही सीढ़ी है, पहली सीढ़ी में जो पहला कदम रखते हैं बढ़ाने के लिए। अब तू बढ़ता जाएगा, मतलब तू देखता जा, तू समय लगेगा, पर बड़ी दीनता के साथ मेरे हाथ के नीचे होना है, सही समय से खड़ा करना। और विडंबना क्या, हम इंतजार नहीं करते सही समय का कि सही समय में क्या है। कहता है सही समय आते आते तेरे जीवन से बेकार सारी बातें मैं खत्म कर दूंगा, मैं तुझे अपना मन भावता बनूंगा, पर शर्त एक ही है, क्या, अपने आप को मेरे और वचन का अधीन कर। जहां वचन के अधीन करेंगे, परमेश्वर आपके जीवन को लेकर सचेत हो जाएगा, कुछ सोचने पर मजबूर हो जाएगा। इसके विषय अब मैं कल्पना करनी चाहिए, मैं इसने अपने आप को मेरे अधीन कर दिया है। कहता उस समय अपनी आत्मा से आपको धोकर शुद्ध पवित्र कर देगा। ये परमेश्वर का सिद्धांत है। अधीन करेंगे, कि वचन के अधीन करेंगे तो परमेश्वर के पास आएंगे, क्योंकि वो परमेश्वर जो आदि का परमेश्वर है, जो हमें सिखाता है, कहता है कि मेरा वचन तेरे पाँव का दीपक और मार्ग के लिए उजाला है। मेरे मार्ग के लिए उजाला, आपके मार्ग के लिए, वही वचन आपको आगे बढ़ाएगा। वो वचन के द्वारा उपस्थिति आपके घर में, आपके जीवन में आएगी, तो आप परमेश्वर की आत्मा से आगे बढ़ते जाओगे। शैतान वहीं पर ठहर रहेगा, आपको बारी बढ़ाएगा, क्योंकि शैतान हर पल हर क्षण मुंह फाड़ेगा। उसका रूल है डिवाइन है, फूट डालो शासन। आज हर घर में जहां बाइबल हाथ में आई नहीं, वहां बेटे का दुश्मन, जहां बाइबल हाथ में आई नहीं, सास बहू की दुश्मन, जहां बाइबल हाथ में आई नहीं, माँ बेटी की दुश्मन, जहां बाइबल हाथ में आई नहीं, पति पत्नी का दुश्मन। ये वो चाहता है। मैं मेल मिलाप करने नहीं आया, मैं तलवार चलाने के वास्ते आया। ओ प्रभु, ये तूने क्या कर दिया। उधर वो काम कर रहा है बिछोड़े का, यहाँ तू कहता मैं तलवार चलाने के वास्ते आया। दोनों मैं तो किसी ना करूं, मैं तो तेरे पास आता हूं तो तू तलवार चलाता है, उसके पास जाता हूं तो वो गाइडर रूल की नीति अपनाता है। मैं जाऊं तो कहां जाऊं, मेरे पिता परमेश्वर, कहां जाऊं मैं। परमेश्वर कहता है तलवार तो चलेगी बेटे, और जहां सताव ज्यादा होगा अनुग्रह उससे भी कहीं ज्यादा, पर वहां जो उसकी तलवार चलेगी तो बेड़ा गर्क कर देगी। और वो मुझे नहीं चाहिए, वो तेरा चाहिए मेरे पिता परमेश्वर। जहां मैं जानता हूं प्रभु कि जहां सताव आ रही है, जहां संताप हो रहा है मेरे पिता, उस जगह पर तेरी एक आशीष है पिता परमेश्वर, उस आशीष को मैं पाना चाहता हूँ मेरे पिता परमेश्वर। कहता है शैतान कभी भी आपके पास आएगा ना, तो अपनी नीतियों को लेकर आएगा, खुद काम नहीं, लोगों द्वारा काम करेगा, पर परमेश्वर आएगा तो उनको साथ लेकर आकर पहले पूछेगा, आपके पहले बात करेगा, परमेश्वर पूछेगा मेरे बच्चे तू क्या चाहता है, मैं जीवन में आना चाहता हूँ, मैं तेरा द्वार खटखटाना चाहता हूँ, क्या तू द्वार खोलेगा। ये परमेश्वर पहले पूछेगा। अगर आपकी अनुमति है तो परमेश्वर आएगा, वरना परमेश्वर नहीं आएगा। और वो शैतान वो बिना कहे आएगा, वो तो रास्ता देगा, इतना द्वार खुला घुस जान दो, इतना विश्वास मिल गया ना घुस जान दो। पर ये साफ कहता है प्रकाशित वाक्य 3 मैं तेरा द्वार खटखटाता हूँ, मैं भीतर आना चाहता हूँ, खाना खाना चाहता हूँ। अगर आपकी अनुमति है तो भीतर आएगा, वरना नहीं आएगा। साफ पर वो हमारे जीवन को सोचता है, हर द्वार खटखटाएगा खोलेगा तो सोचेगा, वो जब द्वार खटखटा दिया हमने खोला ही तो सोचेगा कहां से वो योजना बनेगी जो हानि की मजाक की है, जब तुम्हारी आशाओं को पूरा करेगा। तो हमने आशा का द्वार बंद कर दिया, और वो मेरा परमेश्वर निराशा में आशा का द्वार खुद आगे बढ़ेगा।
आदि इंतजार कर रहा है, कह रहा है मेरा बच्चा कभी तो आएगा, कहीं से तो आएगा, कैसे तो आएगा, भले चाहे खींचे कोई लाए, भले जानबूझकर आए, भले चाहे देखने ही आ जाए, एक बार आए तो सही। परमेश्वर आज भी हमें कहता है तेरे पापों को मैं माफ कर दूंगा, अपराधों को मैं धो दूंगा, मैं यहां तक कि तेरे पुरखों के चले आ रहे निकम्मे चाल चलन को भी मैं नष्ट कर दूंगा। पर एक बार तू विश्वास तो कर, एक बार तू मेरे पास आ तो सही। क्या हम परमेश्वर की उस गतिविधियों को मानने को तैयार हुए? क्या उस पर चलने को तैयार हुए? आत्मा से धोकर शुद्ध और साफ हुए? कहता लोगों से धो दूंगा तेरे को मैं, तेरे गुनाह कितने भी काले कितने भी लाल क्यों ना हो, मैंने हिम की तरह शुद्ध कर। ऐसा परमेश्वर से एक बात चाहता बस, प्रेम, विश्वास और सही। ये तीन बातें तेरे अंदर है ना, तो तू मेरा मन भावना शख्स है। वो मन भावना शख्स वो कहता है मैं तुझे धोना चाहता हूँ, तेरे बर्तन को मैं साफ करना चाहता हूँ। तू तो अपना बर्तन बाहर से धोता है ना, अंदर से मैला है, पर मैं तेरे बर्तन को अंदर से भी धो के साफ उजला कर दूंगा। अपने उस उजाले में ले आऊंगा मैं, ताकि जो उजाला मैं तुझ पर डालूंगा, तब उजाले में उजाला पाकर तो दुनिया को उजाले में लाने वाला। ये परमेश्वर की योजना हमारे ऊपर आती है। जब वो उजाला अपना डालेगा तो क्या मैं गरीबी में रहूंगा? क्या मैं दिक्कत में रहूंगा? क्या मैं परेशानी में रहूंगा? नहीं रह सकता कि मैं उजाले में आ चुका हूँ। अंधकार को मैं प्रिय नहीं जाना, पहले तो प्रिय जानता था मैं। उजाला जीवन में आया, अगर अंधकार प्रकट हो गया, दुनिया क्या गई, अब कहते हैं हो जाए तो हो जाए, वो जीवन मेरा नहीं है। बहुत अंधकार में डुबा रहा पिता परमेश्वर, बहुत मैंने कहीं ले ली पिता परमेश्वर, अब उजाले में अब तो बोलो जीने का मजा है, अब तो जीने का मजा है। हर पल हर क्षण ऊंचा 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 और ऊंचा। अगर ऊंचा ऊंचाई हमारे जीवन में है, कहता उकाबों की तरफ दृष्टि उकाब की तरफ आएगा, उड़ान उकाब की तरफ अपना करेगा, तो ऊंचा ऐसी ऊंचाई पर जाएगा सब कुछ तेरे पाँव के नीचे इतना ऊंचा। और थोड़ा सा मुझे मिल जाएगा कहता जहाँ तू भूलेगा वो घमंड को पाएगा, क्योंकि मैं घमंडियों का सामना क्या तू चाहता तेरा सामना करूं? तेरे विरोध में खड़ा हो जाऊं मैं? पर मैं तुझसे कहता हूं अगर तेरे विरोध में कोई है तो मैं तेरे सामने खड़ा। तो सामने खड़ा होने को तैयार है, कहीं हमारे विरोध को वहां पर होने को तैयार है, परमेश्वर नहीं, तू विरोध में आता है, तू मैं तुझे सामना कर। वो साफ साफ कहता है सुखदायी जल के झरने पास मैं तेरे को लेके जाऊंगा, दुश्मन आगे तेरे मैं मेज बिछाऊंगा। सुखदायी जल के झरने के पास लेकर जाएगा तो कभी वही मौत की बाजी में भी लेके जाएगा। डरना मत, कुछ होने नहीं देगा, बाल बांका नहीं कर, एक बार दिखाएगा जरूर मौत की बाजी। क्या तैयार है मौत की बाजी देखने के वास्ते? दिखाएगा जरूर। हाँ प्रभु मैं देखना चाहता हूँ। पता तो चले कि अगर ये कर रहे हैं, ये हो गया तो ये मुझे अब भुगतना पड़ेगा, तो वो मेरा नहीं है। कहता मुझे डर तेरे अंदर आएगा ना, वो डर उस ज्ञान मेरे ज्ञान को, और उसी ज्ञान में तू ज्ञान में पहुंच जाएगा। वो ज्ञान प्रभु मेरा है मेरे पिता परमेश्वर, वो उकाब की उड़ान मेरी है मेरे पिता परमेश्वर, वो उकाब की नजर मेरी है मेरे पिता परमेश्वर, वो उकाब की तरह ऊंचाई पर जाना मेरा काम है मेरे पिता। बस प्रभु अपना हाथ बनाए रखना, मैं उस हाथ में जब बना रहूं मेरे पिता। तभी तो कहता है भजन सीता 91 की पहली आयत है, जो सर्वशक्तिमान शरण में ठिकाना पाते हैं वो परम प्रधान बनाए छत्र छाया में बने पड़े, हमेशा बने रहे। अगर आप बने रहना चाहते हैं तो परमेश्वर चाहता है कि तेरी उड़ान हमेशा ऊंची, तेरी निगाहें मेरा स्वर्ग की हो। मेरी दिल की इच्छा है, ये परमेश्वर कहता है मेरी दिल की इच्छा है। अब दिल की इच्छा को व्यक्त करता है, पहले धोता है, पहले साफ करता है, जहां से मजबूत करता है, फिर अपनी दिल की इच्छा को आपके ऊपर प्रकट करता है और कहता है मेरी दिल की इच्छा है कि तेरी निगाहें स्वर्ग की। दिल की इच्छा उसने व्यक्त कर दी तो क्या हम बच पाएंगे? हम लोग ठुकरा पाएंगे? अगर ठुकरा दिया तो सबसे बड़े धोखे में हम। दिल की इच्छा व्यक्त की थी परमेश्वर ने हनोक के आगे, मेरे साथ स्वर्ग में चले। मैं चाहता हूं मेरे साथ स्वर्ग में चले, मेरी दिल की इच्छा है। मैं रो रहा हूं पर मेरी दिल तुम्हें स्वर्ग में चाहता हूं।
प्रभु मैं अब मेरी मृत्यु हो जाएगी, ना ना, तू मृत्यु को देखेगा भी नहीं, मृत्यु तेरे पास भी नहीं आएगी, पर तू सिंह समेत मेरे साथ स्वर्ग में जाएगा, चलेगा। चलो प्रभु, वो दिल की इच्छा आज हमारे आपके बीच में क्या है, मेरे दिल की इच्छा है कि तू मेरे साथ योजना में शामिल हो। पर तू जो कल्पनाएं करता ना अपने विषय में, उन कल्पनाओं को छोड़ दे, या अपनी कल्पना को मेरी कल्पना में तो मिला दे, तब तेरी कल्पना सार्थक होगी। पर हम अपनी समझ का सारा दे लेकर ऐसी बातें करते हैं, फिर परमेश्वर मजबूर होकर क्या कहता है, नीति वचन 16:25 में, जो मार्ग इसने चुन लिया है तो इसे मौत की तरफ हमारी मृत्यु नहीं बचाएगी, एक ट्रांसफर ऐसा हो भाई, यहां से आंख बंद हो, आंख बंद सुनने में, ये हमारे पास वो कब्र, वो कब्रिस्तान, वो 4 कंधे, वो कॉफन बॉक्स, सॉरी, वो दुनिया की रीत है, वो तो वो होगा, पर तुझे कोई कष्ट नहीं। किसी ने कहा था, कहते हैं जब मृत्यु आती है ना, 100 बिच्छुओं का डंक एक समय महसूस होता है। 100 बिच्छू, एक बिच्छू काट देते कितना दर्द होता है। कहता 100 बिच्छू यानी कि या 1000 मधुमक्खियां इकट्ठी आपको डंक मारे। कभी एक मधुमक्खी डंक मार ले, उंगली पर ही मार ले, मैं कह रहा हूँ वो इतना हिस्सा सुन कर देती हूँ। 5-7 मिनट तो यह तब बंदा पकड़े बैठते ये हुआ क्या है। और वहां 1000 मधुमक्खियां या 100 बिच्छू डंक मारे, वो सब कैसा होगा। कहता है वो दर्द में सोता मृत्यु के समय, पर यहाँ कहते हुए दर्द होगी नहीं तेरे। मैं अपने हाथों तेरे को संभालूंगा, तेरे को मैं ऊंचे पर उठाऊंगा, तेरे को मैं रक्षा तेरी मैं करूंगा मैं, पर तू मुझे पुकार तो सही। तेरे सारे पापों को मैं क्षमा कर दूंगा, तेरे गुनाहों को देखूंगा भी नहीं, अपने पीठ के पीछे फेंक दूंगा। बाइबल कहते हैं उद्याचल से लेकर अस्ताचल जितनी दूर है, यानी कि पूर्व से पश्चिम जितना दूर है, तेरे गुनाहों को मैं उतना दूर कर। शर्त यह वो मार्ग तो तुझे मैंने बोला है, तो वो कौन सा रास्ता है, कहता रास्ता तो मैं। आज तक किसी ने कहा, जितने भी आए लड़कों के साथ, जितने भी आए 18 अवतार में, कितने अवतार में, जो भी आए, जो भी क्या क्या की, किसने कहा कि मार्ग में यही कहते हैं, यीशु मार्ग है। उन्होंने कहा सच मैं हूं, जीवन में आऊं, कहता जीवन में। प्रभु ये साफ साफ कहता है, जिस मार्ग पर मैं कहीं चला, जो जीवन मैंने पाया, मैं चाहता हूं विडंबना क्या है, उस रास्ते पर चलने की कोशिश तो सभी करते हैं, अंत तक निकल जाते हैं तुम्हारे पास। यहाँ ना टोका टाकी, यहाँ ये मत खा, वो मत खा, यहाँ ये त्योहार मत कर, वो त्योहार मत कर, ऐसा न कर, वैसा न कर। अरे आज अगर टोकरा है, आने वाला समय तो हमारा ही है, अनंत काल जीवन भी तो हमारा ही है, अनंत काल के सुख भी तो हमारे हैं, स्वर्ग का रास्ता भी तो हमारा है, स्वर्ग की जगह भी तो हमारी है। आज की यहाँ टोका टाकी, चर्च में पहले में जाता था, पहली दिन चर्च थी, वहाँ का पादरी बहुत टोकता हमारे कपड़ों को लेकर, हमारी बातों को लेकर, चाल चलन को लेकर, जो गलत चाल चलन नहीं था, पर फिर भी चल रहे हो ना, ऐसे नहीं चलना, कपड़े कैसे पहन के आए, ऐसे नहीं पहने, या तो जुराबों को देखकर टोकता था वो, ये क्या तुमने पहना। और मेरे लीडर नजर आए कि चर्च के लीडर, तब बुरा आज पता चलता है कि हमारी खुशांति को दिखाने वाला आज उन्हें डांट दिया, कर दिया, ताड़ना दे दी, आने वाला समय परमेश्वर आज भी हमारे बीच में उस कार्य करना चाहता है जो परमेश्वर आज नहीं करे। हमारे अंदर सारे पापों को, सारी पुरानी बातों को, सारे अपराधों को, सारे गुनाहों को, सारे 1 2 3 4 5 सारे गुनाह, जब उसे डाकू के पापों को हटा दिया, एक ही बात, परमेश्वर मुझे याद रखना, कब, जब स्वर्ग में जाएगा। अच्छा आज ही चल, ऐसा क्वेश्चन मिलेगा जो कहता आज ही चल, वरना किसी ने कहा तुम आज ही चल, मेरे पाप क्षमा करने का अधिकार किसी ने कहा, किसी ने कहा स्वर्ग का राजा मैं हूं, किसी ने कहा
किसी का स्वर्ग जाने का रास्ता में किसी ने कहा, किसी ने नहीं कहा, सिर्फ यही 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 वो वचन है, यही वो प्रभु है। तो यीशु मसीह दूसरा नाम वचन है स्वर्ग में। यीशु मसीह के आने से पहले स्वर्ग में कौन था? पवित्र आत्मा, परमेश्वर, 1 अरब स्वर्गदूत और एक वचन। बस वही वचन जो परमेश्वर बोलता था पूरा होता, वही वचन देह में आया, वही देहधारी बनकर हमारे बीच में आया और उस देहधारी को हमने समझा। जब वो चला गया तब वो ये तो परमेश्वर का, ओ ये तो स्वर्ग का राजा था, ये तो ऊपर से उतरा था, और मैंने क्या करा? अब पछताए बहुत क्या प्रेम देने के लिए आया, प्रेम बांटने के लिए, प्रेम करने के वास्ते आया। वो कोई भयंकर परमेश्वर नहीं है, कोई डराने वाला परमेश्वर नहीं है, या कोई जानवर जैसा परमेश्वर नहीं है। हमारे और आपके जैसा बिल्कुल आपके पास है, आपके रूप को लेकर आएगा, क्यों? उसने अपना रूप आपको दिया है। जब उसका रूप, हमारे कई रूप हैं। आज किसी इंसान की शक्ल किसी से मिलती नहीं है, किसी की शक्ल, उसकी शक्ल सबसे मिलती है, कि उसे एक रूप दिया है हमने। जिसके पास आएगा उसको उसका रूप बनाकर उससे आकर बात करेगा, और ऐसे बात करेगा जैसे बहुत पुरानी जान पहचान है, जैसे खुल के बात करते हैं, पापा से करते हैं, बड़े भाई से करते हैं, दोस्त से करते हैं, ऐसे बात करते हो। अगर तमन्ना है तो बोलिए उसको, परमेश्वर मैं भी बात करना चाहता हूँ, मैं भी देखना चाहता हूँ, मुझ पर दया कर मेरे पिता परमेश्वर, क्यों तू दया करने वाला परमेश्वर है, तू मांगने पर देने वाला परमेश्वर है। आज मैं मांगता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, मेरे जीवन में आ प्रभु, मुझसे बात कर पिता परमेश्वर, मैं तुझे देखना चाहता हूँ पिता परमेश्वर, मैं देखना चाहता हूँ परमेश्वर, मुझे दर्शन दे पिता परमेश्वर। अगर तमन्ना है, तमन्ना नहीं परमेश्वर, तमन्ना है मैं अनिवार्य बोलूं, वह आपको देगा। तमन्ना है हाथ में बीमार चंगे होने तो वो हीलिंग का वरदान देगा। अगर तमन्ना है कि वो पास करे, उठूं, जहाँ भाग जाए, तो चाहते हो निकालने का वरदान आपको देगा। अन्य भाषा का अनुवाद करना चाहता हूँ, अनुवाद आपको देगा। उस भाई के मन में क्या चल रहा है, मुझे मनों को जांचा वरदान दे, आपको देगा। तमन्ना तो रखो, मांगोगे तो सही। 9 वरदान है, कोई तो एक मांगो, कोई एक वरदान तो प्रभु मेरे को मिले। पर यहाँ जब तमन्ना ही नहीं है तो कुछ होगा नहीं। वो तमन्नाओं को पूरा करने वाला मेरा परमेश्वर आज भी कहता है, बस तू मुझ पर विश्वास कर, तू धन्यवादी हो जा। मुझे तेरा कुछ नहीं चाहिए, मुझे तेरा धन्यवाद चाहिए। क्या हम धन्यवादी होने को तैयार हैं? कि परमेश्वर की राह पर चलने को तैयार है? कि परमेश्वर की महिमा को करने को तैयार है? वो तो कहता तू मेरी महिमा कर, फिर तेरी महिमा को मैं बढ़ाऊंगा। वो स्वर्ग का राजा मेरी महिमा करेगा, आपकी महिमा करेगा, आपको आगे करेगा, योजनाएं बनाएगा। बड़ा अच्छा वचन होता है कि तेरे विषय में मैं जो कल्पनाएं करता हूँ, मेरे विषय प्रभु तू मेरे सोचता है पिता परमेश्वर, तू मेरे वहां बैठ मेरे बारे सोच रहा है पिता परमेश्वर। आज तक किसी लोग तू सोच रहा है, धन्यवाद, मुझे इस लायक समझा मेरे पिता परमेश्वर। इस बात में कितने बातें इसमें से आती हैं। पिछली बार आपको बताया जब 4 भागों में बांट गए, इसमें तिकवा भी है, इसमें आरिद भी है, इसमें राह भी है, इसमें शालोम भी है। प्रभु तूने ये ज्ञान दिया पिता परमेश्वर, ये बातें प्रकट की मेरे पिता परमेश्वर। अब जीवन में वास कर मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु के नाम पुकार कर परमेश्वर को बोलिए, तू युवा शलोम बनकर मेरे बीच में आ पिता परमेश्वर। तू युवा अबीर बनकर समर्थी बन जा मेरे जीवन में मेरे पिता परमेश्वर। तू युवा स्थित केंद्र बनकर प्रभु मेरे राह को, मेरे कामों को बढ़ा मेरे पिता परमेश्वर। तू युवा एब्जनोर बनकर प्रभु अब तक संभाले, आगे भी संभाल पिता परमेश्वर। तू युवा हीरे बनकर मेरी चीजों को मुहैया कर पिता परमेश्वर। तू युवा निसी बनकर जाएगा झंडा बन जा पिता परमेश्वर। उसका नाम करते जाओ, बोलते जाओ, करते बोलते जाओ, वो सुनने को आज भी तैयार रहता है। उसके कान कहते हैं मेरे कान धर्मी भाई को लगे रहते हैं, मेरे कान। हम सब कोई पापी नहीं है, हमारे पाप धुल चुके हैं अब तक के सारे, क्योंकि हमने फल ग्रहण किया है। तू जब जब मुझे ग्रहण कर, तू जब जब मुझे पुकारेगा, जब जब पापों को मान लेगा, तब तब मैं तुझको साफ कर दूंगा, पाक कर दूंगा, पवित्र कर दूंगा। तब करने को तैयार है। उसके बाद भी क्या मैंने परमेश्वर की राह पर आगे कदम बढ़ाया? कहता दुखी होता है इसलिए, इसी बात पे दुखी होता है कि मेरे बच्चे मानते नहीं, सुनते नहीं है। मैं तो सहायता करता हूं, मैं कर रहा हूं। मैं कहता है सहायता करने के लिए जब आया अपने दोस्त की, इसका नाम लाजर था। कहता लाजर का मतलब क्या है? शब्द का एक शब्द का मतलब है इसमें। लाजर तो दोस्त का नाम है नहीं, दोस्त का नाम मतलब ही होगा, मतलब है
तूने सहायता कर दी, सहायता करनी थी, कर दी। उसे पता था कि ये मौत जो मौत हुई है, ये बीमारी आई है, मौत की बीमारी नहीं है, ये मौत नहीं है, ये परमेश्वर महिमा को बढ़ाने के वास्ते आ रही है। कहता परमेश्वर, जब पता चला परमेश्वर 2 दिन और ठहर गया, 4 कोस दूरता से 2 दिन और ठहर गया कि मैं 2 दिन ठहर गया हमारे जीवन में उस कार्य को पूरा करने के लिए, ताकि और थोड़ा शायद और मजबूत हो जाए और थोड़ा आगे बढ़ जाए, ताकि ऐसा मैं इसके जीवन में ब्लास्ट कर दूं ताकि दुनिया देखे जाए। 2 दिन ठहर गया और 2 दिन में भी उसकी बहनों ने विश्वास नहीं किया कि जो मेरे भाई का दोस्त है वो यीशु मसीह है, वो परमेश्वर का पुत्र है, हर चमत्कार करता है, क्या मेरे भाई को जिंदा नहीं करेगा, पर तू आएगा कि नहीं आएगा, तू करेगा कि नहीं करेगा। अब तो बदबू आनी शुरू हो गई। प्रभु अब क्या करें, जाके कब्र में डाल दिया। कब्र में डालने के बाद फिर परमेश्वर आया, पहले क्यों नहीं आया? जो अब उन दोनों को अपनी बहनों से बढ़कर मानता था, वो बहनों के पास क्यों नहीं आया? तो चाहता परमेश्वर की महिमा। साफ सा कह रहा है, चिंता मत, सो रहा है, मर गया। पहले डिक्लेयर कर रही मर गया, उसने डिक्लेयर नहीं किया। पतरस ने कहा प्रभु तेरा दोस्त मर गया, सो रहा है। ये ने बोला मेरी बेटी मर गई, कहता है सो रही है। मसीह लोग जब मर जाता है ना, कहने का तुम्हारे पास प्रभु में सो गए। सोने वाला ही उठता है, मरने वाला कभी नहीं उठता। कब्र में चला गया कोई बात नहीं, एक आराम का है, आराम कर रहे हैं अभी। जब वो आएगा मुर्दे अवनाशी दशा में जी उठेंगे, हड्डी से हड्डी, मांस से मांस मिल जाएगा, अद्भुत शरीर मिलेगा। तुझे मैंने कहा था ना कि पुनरुत्थान जीवन मैं हूं। हाँ प्रभु मैं जानती हूं, जब तू दोबारा बादलों पर आएगा तब मुर्दे जी उठेंगे, तब मेरे भाई भी नहीं विश्वास करेंगे तो परमेश्वर ने अपना ज्ञान मरियम को दिया, मरियम अपने घर परमेश्वर को अपना दे रही है। आज हम ये कुछ ही करते हैं, परमेश्वर हमें ज्ञान देता है पर हम अपना ज्ञान परमेश्वर को बांटते हैं। हम उससे क्या पूछे क्या? परमेश्वर बार बार कह रहे हैं देख पुनरुत्थान जीवन मैं हूँ। हाँ प्रभु जब तू आएगा तू करेगा, मैं हूँ। अभी भी विश्वास करें महिमा, चल सब कभी साथ चल, तुझे बदबू आ रही है, क्या फायदा? चल तो सही, परमेश्वर लेकर चलना चाहता है पर हम कहते हैं क्या फायदा, क्या होगा? कुछ नहीं होगा, मैं सब कुछ करने को तैयार हूं, चल तो सही। दुनिया देखे, तमाशा देखने की दुनिया भागी, तमाशा देखने के लिए। लाजर बाहर आ जाओ, चुप देखा, लाजर बाहर आ जाओ। लाजर कफन में लिपटा हुआ बाहर आया, लेटा हुआ शख्स कफन में लिपटा हुआ कभी खड़ा हो पाएगा? कभी नहीं हो पाएगा। बाहर लाजर नहीं आया, बाहर कब्र से बाहर परमेश्वर की समर्थ आई, परमेश्वर का अभिषेक आया। अभी दिखा रहा है देख मेरा अभिषेक, मेरी समर्थ, तेरे भाई की क्षमता नहीं है। जब जिंदा विश्वास नहीं कर पा रहे, क्या मुर्दा बात पर विश्वास करेगा? इसलिए मैंने पुकारा लाजर बाहर आ। दुनिया लेकर ताली बजाने चाहिए, जय जयकार करनी चाहिए। आज वही करते हैं, ताली बजाने, हम ताली बजाने माहिर है, बस वो उसी मन बात वो आज भी कहता है विश्वास करेगा तो परमेश्वर महिमा। बिजनेस नहीं चल रहा, परमेश्वर इसमें भी मेरा को फायदा है। पिता परमेश्वर मुझे मालूम है कल ये बिजनेस ऊंचाई पर जाएगा, धन्यवाद पिता। क्या हम तरह का ताली बजाई कभी नहीं बजाई। आज मेरा बच्चा फेल हो गया, पर प्रभु इसकी असफलता ही सफलता फैली चुकी, अगले साल ये फंस जाएगा। पिता परमेश्वर धन्यवाद प्रभु। क्या कभी काम ने गाली पे गाली बच्चे का ऐसा मन गिरा देंगे कि बच्चा बैठ जाए, आगे पढ़ने की उसकी हिम्मत नहीं आती। पति घर से चला गया कोई बात नहीं, जो घर से गया है प्रभु अब जो घर वापस आए तो जैसा मैं चाहती हूँ वैसा बन के आए। भले 2 दिन तू लेट कर दे मेरे पिता परिचय, तू हाँ 2 दिन लेट था, या 2 दिन लेट कर दे पिता परिचय, ताकि वो आए मेरे मन मुताबिक आए पिता परिचय। आज बिजनेस ही 2 दिन लेट हो रहा है, क्यों? क्योंकि अब परिचय बिजनेस को ज्यादा बढ़ाने के लिए घर में सुख शांति नहीं है। 2 दिन लेट हो गया, सुख शांति जो आज शलोम खुद आपके घर में आने को तैयार है, शांति आत्मा आने को तैयार है। क्या आप उसका स्वागत करने को तैयार है? कर्जे, बीमारियां, दर्द, पीड़ाएं, झगड़े निपटने को तैयार हैं। सिर्फ 2 दिन में, बस सिर्फ 2 दिन। मैं बता सकता हूं 2 दिन वो ठहर गया, 2 दिन ठहर, वो ठहरा वो 2 दिन के लिए। वो 2 दिन को अपने शिष्यों में बदल दीजिए, 2 दिन को अभिषेक में ढाल दीजिए।
2 दिन को उस समर्थ में डाल दीजिए, परमेश्वर आपको बहुत ऊंची उठने आमीन।